प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी प्लस योगी यानी उपयोगी कहा था, याद है ना? यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। आज इसका मतलब समझ में आ रहा है। ये मोदी का योगी मॉडल है, अपडेटेड वर्जन। मोदी के इस उपयोगी वाले फॉर्मूले ने उद्धव ठाकरे के होश उड़ा दिए। इस उपयोगी टॉनिक ने तो केजरीवाल की बोलती बंद कर दी। इस उपयोगी मंत्र ने ममता दीदी के होश फाख्ता कर दिए। इस उपयोगी टीके ने तो गांधी परिवार का चेहरा भी उजागर कर दिया। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं आपको इस वीडियो में पीएम मोदी का योगी मॉडल दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार इस उपयोगी मॉडल ने केजरीवाल मॉडल, उद्धव मॉडल, ममता दीदी के मॉडल को बेनकाब करना शुरू कर दिया है। लेकिन उससे पहले आपको ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस प्रकार अपनी हर गतिविधि में, हर एक्शन प्लान में प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली को अपना आदर्श बनाया है। ये बाइट सुनिए। अपना मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पूरे प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए स्वयं हमारे बीच में उपस्थित हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने बीच में पाकर के हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी के विजन, उनका निरंतर मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा प्रदेशवासियों को और देशवासियों को एक नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर कर रहा है। यह भी वैश्विक मान्यता मिली है प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण, और वैश्विक मंच पर भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति और भारत की सभ्यता को जो मान्यता आज प्राप्त हुई है, उस पर हर भारतवासी गौरवान्वित है। अकेले केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार 4 वर्ष में उससे भी कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई है। अब इन परिस्थितियों में मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान सुनाता हूं। यह बयान उन्होंने 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में एक रैली के दौरान दिया था, और उन्होंने इस बयान के जरिए 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो एजेंडा है वो सेट कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनिए। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। UPYOGI, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। अब मैं आपको पीएम मोदी का योगी मॉडल दिखाता हूं। एक तरफ जहां पूरे देश में धर्म को लेकर उन्माद, अराजकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में उपयोगी मॉडल आशा की एक किरण दिखाता है। पूरा देश इस समय देख रहा है कि किस प्रकार लाउड स्पीकर को लेकर देश भर में अलग अलग राज्यों में जो विवाद है वो गहराता जा रहा है। और मतलब इस संदर्भ में महाराष्ट्र के एक पुलिस कमिश्नर के बयान को बताना जरूरी है, जिन्होंने अजान के समय हनुमान चालीसा पढ़ने पर ही पाबंदी लगा दी थी, और तभी से ये मामला मतलब उसी के इर्द गिर्द ये गरमाना शुरू हुआ, और ये जो फैसला आया उसने और विवाद को बढ़ा दिया। विवाद बढ़ा तो कमिश्नर को हटाने के साथ ही ये आदेश भी रद्द हो गया। और याद रखिएगा कि इस समय भी महाराष्ट्र जो है वो तुष्टीकरण की वजह से लाउड स्पीकर पर सुलग रहा। आप कोई भी न्यूज़ चैनल देखिए, आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी, और जो मैं कह रहा हूँ वो रिपोर्ट भी इसमें आपको दिखाई देगा स्क्रीन में। और तभी तो राज ठाकरे ने उद्धव को इशारों ही इशारों में भोगी कहते हुए ये कह दिया कि महाराष्ट्र में कोई योगी है ही नहीं, एक योगी होना चाहिए। उन्होंने ये ट्वीट करके कहा था। और ये तो महाराष्ट्र की बात हो गई। अब कांग्रेस शासित राजस्थान वो तो एक नए ही लेवल पर चल रहा है। वहाँ तुष्टीकरण के तहत अलग अलग जगहों पर नमाज के लिए लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं। एक छोटी सी झलक देखिए। यूपी में लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं तो राजस्थान में लाउड स्पीकर बढ़ाए जा रहे हैं।
जयपुर में आज जुमे की नमाज जो कि अलविदा की नमाज है, इस मौके पर सड़कों पर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा दिए गए। एक दो लाउड स्पीकर नहीं बल्कि 100 लाउड स्पीकर लगाए गए हैं। अब इस परिप्रेक्ष्य में आप मोदी जी का योगी मॉडल देखिए, उपयोगी मॉडल। उनकी सिर्फ एक अपील योगी जी की, और उसे सुनकर धार्मिक स्थानों से हजारों लाउड स्पीकर हटा दिए गए। सिर्फ उन्होंने अपील की और लोगों को समझाया बुझाया, और जहां लाउड स्पीकर रखे हुए हैं अभी भी, वहां जो आवाज है वो एकदम शांत। एक झलक इसकी भी देख लीजिए। मस्जिद के ठीक नीचे हम खड़े हुए हैं, लेकिन बहुत तेज आवाज हमारे कानों तक नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ से 4 लाउड स्पीकर पहले ही हटा लिए गए थे। जो 2 लाउड स्पीकर रखे हुए हैं उनका आप देख सकते हैं कि उनकी दिशा अलग कर दी गई थी मस्जिद की तरफ से, साथ ही वॉल्यूम काफी कम कर दिया गया था। ठीक इसी प्रकार लाउड स्पीकर की तरह रोड पर नमाज पढ़ने को लेकर के भी एक विवाद पैदा हो गया, और अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें और ऐसे विवाद सामने आ रहे हैं। अब आप एक एक करके रिपोर्ट भी देखिए और आप समझिए। जयपुर के जौहरी बाजार का हाल देख लीजिए, ये रिपोर्ट है, या फिर बंगाल के रेड रोड की तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पर भी है। झारखंड की तस्वीर, हर तरफ नमाज पढ़ी जा रही है और रोड पर पढ़ी जा रही है, और इस पर विवाद भी पैदा हो रहा है। कुछ रिपोर्टें मैंने चैनलों की खंगालने की कोशिश की। एक आप दिल्ली के गांधीनगर की मिली है, ये देख लीजिए। धीरे धीरे नमाजियों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, और देखते ही देखते जिस सड़क के किनारे मस्जिद बनी हुई है, वहां सर्विस लेन से लेकर मेन रोड के बड़े हिस्से तक नमाज के लिए लोग इकट्ठे हो गए। यही हाल कोलकाता का भी है। इसकी भी एक छोटी सी तस्वीर देखिए। नमाज का वक्त करीब आ रहा था, लिहाजा फुटपाथ पर जिसे जहां जगह मिली वो वहीं थम गया। कुछ ही पलों में पूरा फुटपाथ नमाज पढ़ने वाले लोगों से भरने लगा। पूरे फुटपाथ पर एक कदम रखने की जगह नहीं बची। अब राहगीरों के लिए फुटपाथ तक बंद था जब तक नमाज खत्म नहीं हो जाती। लेकिन उपयोगी मॉडल ने कमाल कर दिया। एक ही झटके में उन्होंने सिर्फ ये बात कही कि भैया सड़क पर नमाज मत पढ़िए, नमाज पढ़िए, उस पर कोई मनाही नहीं है। अपने घर में जो आपका धार्मिक व्यवहार है उसको कीजिए, उसी से अच्छा है। बाकी दूसरों को परेशान करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और आप देखिए, एक झटके में सबने इस बात को कबूल कर ली। आप एक रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार के आदेश को मुस्लिम धर्म गुरुओं ने माना, सड़कों पर नहीं होगी अलविदा जुमा की नमाज। और ये तो आज आपने देखा भी। हालांकि कुछ लोगों ने इस नियम को तोड़ने की कोशिश भी की, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, और ये आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। लाउड स्पीकर और नमाज के बाद आप धार्मिक रैलियों का भी हाल देख लीजिए। दिल्ली में हनुमान जयंती के दिन जो शोभा यात्रा निकाली गई, उसमें पथराव हो गया, दंगा हो गया, और ये है केजरीवाल मॉडल। याद रखिएगा, मैं जिन राज्यों की बात कह रहा हूँ रिपोर्ट भी देखते चले जाइएगा। और ये मामला तो अभी भी चल रहा है, कई लोगों पे NSA लगा दिया गया, और इस पथराव का लिंक बंगाल तक दिख रहा है। इसी तरह से रामनवमी के दिन झारखंड में भी हिंसा की खबरें आई, आप ये देखिए। इसके अलावा राजस्थान में हिंदू नव वर्ष के मौके पर जो बाइक रैली निकाली, उस पर भी पथराव हो गया और दंगा फसाद शुरू हो गया। आप इसकी भी रिपोर्ट देख सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की खबर सबसे जुदा रही। हजारों रैलियां, हजारों धार्मिक यात्राएं, शोभा यात्रा निकली परमिशन के बाद, लेकिन कहीं कोई मतभेद की भी खबर सामने नहीं आई। मतलब एक होता है कि दंगा फसाद होना, पथराव होना, ये सब कुछ नहीं, हिंसा भी नहीं, मतभेद तक की खबरें भी सामने आई। दंगा फसाद तो दूर की बात है। और यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब भी देखने को मिली। आप ये रिपोर्ट देखिए। रामनवमी पर मुस्लिम महिलाओं ने उतारी भगवान राम की आरती, विश्व शांति की कामना। तो ये है उत्तर प्रदेश का उपयोगी मॉडल, या फिर कहें मोदी जी का योगी मॉडल। अब आपको उपयोगी मॉडल समझना है तो कोरोना के मामले को भी सामने रखता हूं, क्योंकि इस उदाहरण से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक तरफ कहाँ केरल मॉडल, महाराष्ट्र मॉडल, केजरीवाल मॉडल, और एक उपयोगी मॉडल, आप तुलना कर लीजिए, सब पता चल जाएगा। अधिकतम केस जो थे वो गैर भाजपा शासित राज्यों में ही देखने को मिले थे, और ये हम सब जानते हैं इसके बारे में। चाहे वो केरल हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, तमिलनाडु हो या आंध्र प्रदेश हो, कोरोना का शुरुआती जो प्रसार है वो इन्हीं राज्यों से हुआ था। कोरोना के दौरान केजरीवाल मॉडल की तो
धज्जियां उड़ गई। जिस मोहल्ला क्लिनिक पर ये इतराते हैं ना, उसी मोहल्ला क्लिनिक को हाई कोर्ट ने वेस्ट कहा था। किसी काम का नहीं था, ये मोहल्ला क्लिनिक बंद था, लोग परेशान हो रहे थे, तड़प रहे थे और मोहल्ला क्लिनिक में कुछ नहीं हो रहा था, तो उसकी धज्जियां उड़ गई थी। लेकिन और दूसरी लहर के दौरान भी महाराष्ट्र, केरल जैसी राज्यों की स्थिति बहुत ख़राब बनी हुई थी। जो दूसरी लहर शुरू हुई थी उस समय पूरे देश में जो बहुत भयानक स्थिति हुई, वो कहाँ से शुरू हुई? इन्हीं गैर भाजपा शासित राज्यों से ही तो शुरू हुई थी। और ये तब का हाल है, याद रखिएगा, जब मतलब जो कोविड वैक्सीन बना तो सबसे अधिक किसे दिया गया? कोविड वैक्सीन को लेकर भी विवाद था, और जिन दो राज्यों को सबसे ज़्यादा दिया गया वो थे महाराष्ट्र और राजस्थान, जो गैर भाजपा शासित राज्य थे। आप ये रिपोर्ट में देखिए। लेकिन इसके बाद भी जब कोरोना के खिलाफ लड़ाई में किसी मॉडल की सराहना हुई तो वो मोदी जी का योगी मॉडल ही था, उपयोगी मॉडल। आप देखिए, IIT कानपुर स्टडी लॉट्स, उत्तर प्रदेश कोविड-19 कंट्रोल मोड। और हाँ, याद रखिएगा कि वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने में उत्तर प्रदेश ने काफ़ी मेहनत की। एक समय के बाद जब उत्तर प्रदेश ने रफ्तार पकड़ी तो फिर बाकी राज्यों के लिए ये चीज़ें मिसाल बन गई। यहाँ तक कि आप ये रिपोर्ट देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी उत्तर प्रदेश के उपयोगी मॉडल की जमकर सराहना की। और आखिर में यह भी देखिए कि इस समय कुछ लोग और कुछ मंत्री सोशल मीडिया पर और बाकी जगहों पर पैसों के दम पर ये ढोल पीट रहे हैं कि केजरीवाल मॉडल क्या है, कितना व्यापक है, क्या है, अब पता नहीं क्या क्या है। बट अगर आप समराइज करना चाहें तो केजरीवाल मॉडल मुफ्तखोरी और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को बढ़ावा देता है। दो ही मुख्य बिंदु हैं, मुफ्तखोरी और दूसरा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण। वहीं आप उपयोगी मॉडल की बात करें तो ये गुड गवर्नेंस, कानून व्यवस्था और विकास की बुनियाद को मजबूत करता है। साथियों, काम करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप काम करते रहिए, लोगों को उसका पता खुद ब खुद चलता है, उसका फायदा भी होता है। दूसरा तरीका होता है कि आप प्रचार करते रहिए, लोगों को फायदा मिले ना मिले, लेकिन ऐड के जरिए वो शब्द आपके कान में गूंजने चाहिए या आपके दिमाग में वो तस्वीर उभरती रहनी चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल भी एक दे देता हूँ कि योग को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया मना रही है, और इतना बड़ा काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लोगों को कितने सारे लाभ हुए, नौकरी का, प्रोडक्ट्स का कितना फ़ायदा हुआ। लेकिन तस्वीर में इस समय कौन दिख रहा है? केजरीवाल जी दिख रहे हैं। प्रचार पे प्रचार किए जा रहे हैं। घर में भले ही दिन भर खांसते रहें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खांसते रहें, लेकिन प्रचार में तो केजरीवाल ही दिख रहे हैं। तो मतलब एक काम करते रहिए और दूसरा प्रचार करते रहिए। जो दूसरा वाला तरीका है ना, यही केजरीवाल मॉडल का आधार है। लेकिन मोदी का जो उपयोगी मॉडल है वो आज अपने काम की वजह से लोगों के दिलों में जगह बना रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।